Hello everyone, this is Abhinav and welcome to you all in my YouTube channel Name Study with Abhinav। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह से प्रिसाइज वे में कवर कराया जाता है। यहाँ पे आपके एकेडमिक स्टडी क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के भी टॉपिक यहाँ पे कवर होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम बुक रिव्यूज़ भी लाते हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम और उसमें भी खास करके अगर आप यूजीसी पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट दिस इज़ अ गुड प्लेस। यहाँ पे आपको सारी कंटेंट अच्छी तरह से प्रिसाइज वे में भी मिल जाता है। इसके अलावा भी अगर बहुत सारी कुछ ऐसी क्यूरीज रहती हैं बच्चों के जिसको भी मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कॉमर्स का फुल एंड फुल पैकेज आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। यहाँ पे पहले से भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम क्लास 11th के सीरीज स्टार्ट करें जहाँ पे 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। बेसिक टू एडवांस पे हम लोग जा रहे हैं। इसके अलावा और भी वीडियो यहाँ पे पहले से भी अपलोड है, कुछ बुक के रिव्यूज़ भी अपलोड हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी के जो कुछ पेपर है उसके भी कुछ वीडियो अपलोड है, बट हाँ उसमें कुछ वीडियो अभी नहीं आए हैं, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा। बट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर कोई आपको डॉट रहता है तो आप मेरे हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप, आप वहाँ पे मुझे मैसेज ज़रूर करें। मैं आपके डॉट्स को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो बिना वक्त जाए किए स्टार्ट करते आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अकाउंटेंसी क्लास 11th का बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। अब उससे आगे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये कुछ मेरी अचीवमेंट है। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो हियर इट इज, आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा रिसोर्सेज, अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुक आई कुड से, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें डिटेल एंड प्रिसाइज मैनर में रहती है, इजी वर्ड यूज किया जाता है, तो ये समझने में आसानी होती है। तो मैं अपना रिसोर्सेज भी एनसीईआरटी ही रखता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कंटेंट रखता है अपने आप में, राइट। अब लास्ट में हम लोगों ने एसेट्स कंप्लीट कर दिया था। आज में इस टॉपिक में हम लोग, आज के वीडियो में हम लोग लायबिलिटीज़ को कंप्लीट करेंगे, देखेंगे लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, उसके क्या प्रकार होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना वक्त जाया किए। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि लायबिलिटीज आर कमिटमेंट्स और डेब्ट्स दैट अ कंपनी विल इवेंचुअली नीड टू सेटल। दे स्टैंड इट फॉर क्रेडिटर्स क्लेमिंग द कंपनीज एसेट्स। यस, लायबिलिटीज वो होती है जो हम किसी और से बोरो करते हैं, किसी और से हम लोग लेते हैं, जिसको हमें इन फ्यूचर में चुकाना होता है, उनको देना होता है, सेटल करना होता है। वो हमारा क्या हो जाता है, लायबिलिटीज बन जाता है। और इतना ही नहीं, जो लायबिलिटी जो हमें देते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, वो हमारे जो हमारे कंपनी है, हमारा बिजनेस है, उसके एसेट्स पे क्लेम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है, और एक्चुअली सही भी है, क्योंकि वो हमने उनके पैसे से अपना ये एसेट्स बनाया हुआ रहता है। तो वो एसेट्स पे वो अपना, अगर हम उन्हें चुकाएं ना या फिर हम उसको ना दें, तो वो हमारे एसेट्स पे क्लेम भी कर सकते हैं। तो आप, आई होप कि दायित्व समझ में आ गया होगा। अगर इसको और डिटेल से समझते हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिसको स्टार्ट करने में उसको 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। उन्होंने क्या किया, ये 5 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया है। बैंक से उन्होंने क्या किया, ये 5 करोड़ रुपया लिया है। अब इस 5 करोड़ रुपए से उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक इनसे 5 करोड़ रुपया बैंक ने इनको दिया है, तो बैंक इनसे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इनको बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। बट अगर बैंक को ये इंटरेस्ट ना दे, मान लीजिए इनका नाम हम रख देते हैं अभिनव, मेरा ही नाम रख लीजिए। अगर अभिनव अब 5 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट और 5 करोड़ रुपया अगर बैंक को ना चुकाए, तो बैंक क्या करेगा, इनके बिजनेस का जो एसेट्स है, इनके बिजनेस का जो एसेट्स होगा, इस एसेट्स को क्लेम करेगा, उस एसेट्स को अपने अंदर एक्वायर कर लेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने उनको पैसा दिया और ये पैसा समय पे चुका नहीं रहे हैं, तो बैंक का राइट बनता है कि वो इनके एसेट्स को जब्त करे, उन एसेट्स को अपने अंदर एक्वायर कर ले।
तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है कि जो डेब्ट्स होती है, जो कंपनी का जो पैसा होता है, एसेट्स होता है, जो एसेट्स होता है वो कंपनी का, क्रेडिटर अगर क्रेडिटर का पैसा हम ना चुकाएं तो क्रेडिटर उसे क्लेम करेगा, क्रेडिटर उसे लेना चाहेगा, राइट। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है, तो आपको यहाँ पे कोई भी तरह की टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगा। आप जानते हैं इनके कुछ प्रकारों को। पहला हमारा जैसे कि लायबिलिटीज 2 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने एसेट्स में भी देखा था कि हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स था और करेंट एसेट्स था, ठीक उसी तरह हमारे पास नॉन करेंट लायबिलिटीज है और करेंट लायबिलिटीज है, गैर चालू देयताएं और वर्तमान देनदारियां, ठीक है। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमारे पास 4 चीजें आती हैं। पहला होता है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब अगेन वही जो 5 साल से ज़्यादा के लिए बोरो किया गया है, 5 साल के ज़्यादा के लिए लिया गया है, ठीक है। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लियाबिलिटीज। अच्छा, ऐसा टैक्स लियाबिलिटीज जो समय के साथ साथ हमारे पर बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, वो लियाबिलिटीज हमारे हो सकते हैं। देन हमारे पास है अदर लॉन्ग टर्म लियाबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लियाबिलिटीज अगेन वही हुआ जो कि हमारे पास किसी भी डिफाइंड प्रिसाइज किसी भी सेंटेंस या टॉपिक में नहीं आते, कुछ लायबिलिटीज, उनको हम लोग अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में रख देते हैं, राइट। उसके बाद है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वही हुआ जो हमारे लंबे समय तक जिसकी हमें व्यवस्था करनी होती है, जिसको हमें कैरी करना होता है। देन करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज अगेन मैंने करेंट का मतलब ये बताया था कि जिसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, सोलो फॉर्म में ला सकते हैं, छोटे फॉर्म में आ सकता हो, राइट, या फिर जिसको हम लोग किसी भी तरह से आराम से कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ये करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो होते हैं जिसको हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, जो हमारे ऑप्शंस पे रहती है, जिसको हम लोगों ने रखा है, लेकिन अगर हमें कुछ इशू आ रही है तो हम उसको कवर कर सकते हैं, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगेन 1 साल के अंदर जो बोरो हम लोगों ने किया है वो, जिसे हमें क्रेडिट्स पे गुड मिल जाता है। देन अगेन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स वो होती है जिसमें हमें पेबल करना पड़ता है, ट्रेडिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं। देन अदर करेंट लियाबिलिटीज। अदर करेंट लियाबिलिटीज अगेन वही हुआ जो हमारा किसी डिफाइन एंड प्रिसाइज वर्ड्स में नहीं आता है, वो हमारा सारा अदर करेंट लियाबिलिटीज में चला आएगा। हम लोग इसको आगे जब हमारा क्लास आगे बढ़ेगा, ये टॉपिक आएगी डिटेल में, तब हम लोग इसको बाय डेफिनेशन विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग इसको कवर करेंगे, तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस शब्द को हम लोग और डिटेल में कैसे समझे। ये सारा का सारा आपको इस चैनल पे समझाया दिख जाएगा, दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। बस आपका काम यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप ना हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अगेन शॉर्ट टर्म प्रोविजन वही होता है जिसको हमें छोटे समय के लिए प्रोविजन यानी व्यवस्था करने की जरूरत होती है, जिसको हम लोग छोटे छोटे समय में यूज करते हैं, फिर वो खत्म भी हो जाता है, राइट। तो ये हमारे पास थी करेंट लियाबिलिटीज और करेंट नॉन करेंट लियाबिलिटीज, यानी लियाबिलिटीज में भी सिर्फ इतना ही था, राइट। अब हम लोगों को लियाबिलिटीज हो गया, एसेट्स हम लोगों ने समझ लिया। आगे हम लोग और टॉपिक कवर करेंगे, हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं ताकि आपको समझने जाने में कोई दिक्कत ना आए। तो लियाबिलिटीज, आई होप कि आपको लियाबिलिटीज समझ में आ गया होगा, इसमें अब कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वंस अगेन कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब